हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 46 से पार्ट 50 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए। बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो कमांड दे रहा होता है सभी हथियारों को, वो बोलता है जाओ और इस महिला को यहीं पर मार दो। फिर हमें बाइकन दिखाए जाते हैं जो पूरी रेडी होती है उन सबसे लड़ने के लिए। उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 3 हत्यारे एक साथ हमला करते हैं। वो अपने मन में सोची होती है कि मैं अपना पूरा जोर दूंगी जनरल को बचाने के लिए। फिर वो जनरल की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है मैं तुम्हें कभी भी। फिर वो अपनी पूरा स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बहुत जोर से एक हमला करती है और अपने मन में बोलती है उन गंदे लोगों को मैं कभी भी जनरल को मारने नहीं दूंगी। फिर जिसके ऊपर हमला हुआ था वो नीचे गिर जाता है। उस बंदे को ऐसे मरा हुआ देखकर एक जो हत्यारा होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली निकली। वो हत्यारा जो सबको ऑर्डर दे रहा था वो बोलता है कि तुम दोनों जाओ और उस लड़की को रोको और जो बचे हुए लोग हैं वो मेरे पीछे आओ, हम सब सैंग हुयांग को मारेंगे। फिर वो जितने भी हत्यारे थे वो बढ़ जाते हैं और 2 बाइकुन को रोकते हैं और जो सारे होते हैं वो जनरल को मारने जा रहे होते हैं। फिर बाइकुन उसे देखकर अपने मन में बोलती है क्या। बाइकुन जब जनरल की तरफ देख रही होती है तब वो गुस्से से बोलते हैं कि तुम सब वहाँ से हट जाओ। और वो दोनों बंदे बाइकुन को घेर कर एक तो आगे से हमला करता है, आगे वाले को तो वो रोक लेती है पर जो पीछे वाला होता है वो बोलते है कि नहीं, जो उसके आगे से हमला कर रहा था वो उसे तो रोक देती है। पर वो अपने मन में सोचती है कि मैं आगे वाले को तो रोक चुकी हूँ पर जो मेरे पीछे है उसे मैं कैसे रोकूं, मैं उसे रोक नहीं सकती, उसे भूल जाओ। फिर वो जाते हुए बोलती है कि मुझे पहले जनरल को बचाना चाहिए। तब हमें एक हथियार दिखाया जाता है जो बाइकुन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो पीछे वाले बंदे ने किया होता है और वो जाके सीधा बाइकुन के पीठ पे लगता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हमें जनरल के पास जो हथियार खड़े थे उनको दिखाया जाता है। जो उनमें से एक हत्यारा था वो अपने कपड़ों से एक छुरा निकालते हुए बोलता है मरो और जनरल की तरफ हमला करता है पर उसके सामने बाइकुन आ जाती है जिससे वो जो छुरा था वो सीधा बाइकुन के पीठ में जाके लगता है और ठीक उसी समय जनरल की भी आँख खुल जाती है। फिर जो बाइकुन होती है जनरल के ऊपर गिर जाती है और जनरल जब उसका हालत देखते हैं वो उसका नाम पुकारते हैं। फिर कुछ समय बाद बाइकुन खांसती है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। फिर बाइकुन थोड़ा सा आँख खोलते हुए बोलती है सॉरी जनरल, मैं आपको बचा नहीं पाई। तभी उसकी आंख बंद हो जाती है और वह बेहोश होने लगती है। उसे बेहोश होते हुए देखकर जो जनरल होता है वो बोलते कि तुम। फिर जो हत्यारे होते हैं उनमें से एक बोलता है कि बहुत बुरा, सैंग हुयांग उठ चुका है। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है कि उन सबको मार दो। फिर इसे सुनकर वो जो सारे हत्यारे होते वो अपने मन में बोलते क्या। उसी समय वहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब जो जनरल के आदमी थे वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनमें से एक हत्यारा अपने मन में सोचता है कि ये बहुत बुरा है, ये एक चाल थी। फिर वो जितने भी लोग थे वो सारे मिलकर उन हत्यारों को मार देते हैं। तो यहीं पर हमारा पार्ट 46 कंप्लीट होता है। 47 के स्टार्टिंग में वहाँ पर जनरल के लिए जो लड़ रहे होता है उनमें से एक आके बोलता है जनरल हमने सारे कातिलों को मार दिया है। जो जनरल होता है वो बोलता है कि हीलिंग को बुलाओ। वो आदमी जो होता है वो बोलता है ठीक है जनरल। फिर जो जनरल होता है वो बाइकुन की तरफ देखते हुए उसका नाम पुकारता है। फिर वो बोलता है मैं पहले से ही इन कातिलों के लिए तैयार था, मैं बस तुम्हें जांचना चाहता था। मुझे लगा तुम उनके साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश करोगी या तुम ऐसे दिखाओगी कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। मैंने ऐसे बहुत कुछ सोचा था पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगी, अपनी जान देकर भी। फिर जो जनरल होता है अपने मन में सोचता है कि बाइकुन तुमने क्या सोचा था। तभी जो हीलिंग होती है वो भागते हुए आती है और वो बोलते है कि जनरल क्या हुआ, आपने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया। तभी वो बाइकुन को देखते हुए बोलती है क्या बाइकुन।
फिर जनरल हीलिंग को बहुत गुस्से से देखते हुए बोलते हैं उसे बचाओ, मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। जनरल की ये बात सुनकर जो हीलिंग होती है वो बहुत ही घबरा जाती है और बोलता है जनरल मैं। उसी समय जो बाहर से सीमा चांद दौड़ के आता है और बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं अभी बाहर से आया हूँ, जनरल को क्या हुआ। फिर जो हीलिंग होती है वो सीमा चांद को नोटिस कर लेती है। फिर वो बोलती है अपने मन में कि नहीं ये तो सीमा चान है। फिर जो सीमा चान होता है वो बाइकन को देखते हुए बोलता है ये औरत तो बर्फ में जनरल के साथ थी जब हमने इसे ढूंढा था, उसे इतनी बुरी तरह से चोट कैसे लगी। तभी जो जनरल होता है अपने सर को उठाते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने अभी क्या बोला, क्या बाइकोइंगन मेरे साथ वहाँ पर थी जब मुझे ढूंढा गया था। फिर जो सीमा चान होता है वो बोलने लगता है हाँ। जब उसी समय जो हीलिंग होते हैं उसके बात को काटते हुए बोलते हैं जनरल इसके जो घाव है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। फिर जो हीलिंग होती है वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्से से सोचती है कि मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि जो सीमा चान है वो इतनी जल्दी आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं और ज़्यादा समय तक जनरल से ये छुपा कर रख सकती हूँ, तो अच्छा होगा कि मैं इसे मरने दूँ। फिर जनरल बाइकोइंगन को देखते हुए बोलते हैं क्या बचा नहीं सकते, और वो अपने मन में बोलते हैं मैं बस उसके ऊपर विश्वास करना चाहता था, पर वो अभी मरने की हालत में, वो सिर्फ मुझे बचाते हुए ही उसकी ये हालत हुई है। फिर वो याद करता है जब बाइकोइंगन लॉर्ड जनरल बोल रही होती है। फिर जो लॉर्ड जनरल होता है वो अपने मन में सोचते हैं कि वो बेहोश होने से पहले भी बहुत ही ज़्यादा निराश थी क्योंकि वो मुझे बचा नहीं पाई थी। ऐसा बोलते हुए जनरल के हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं। फिर हमें जनरल के सबऑर्डिनेट को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये बस एक परीक्षा थी, पर बाइकोइंगन ने इसके लिए अपनी जान दे दी। जनरल अभी बहुत ही ज़्यादा निराश दिख रहे हैं, मुझे पता है कि उन्हें अभी बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा हो। फिर जो जनरल होता है वो हीलिंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं हीलिंग ये मेरा आदेश है, तुम्हें इसे बचाना होगा। फिर जो हीलिंग होती है वो घबराते हुए बोलते जनरल इसके ऊपर जो चाकू से किया गया था वो इसके वाइटल के ऊपर ही सीधा किया गया है। बाइकोइंगन पक्का मरेगी, अगर उसे भगवान भी बचाना चाहे तो भी वो उसे बचा नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकती हूँ। पीछे से कोई आते हुए बोलता है किसने बोला वो मरेगी, मैं उसके बातों में सहमत नहीं हूँ। उसे देखकर हीलिंग अपने मन में बोलती है क्या पॉइजन गर्ल, वो शेरी थी। फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती शेरी तुम छूट गई चिंगली मार्कस के घर से, तुम अगर छूट गई हो तो तुम जनरल के घर में ना रहकर क्यों यहाँ पर आ गई। फिर जो शेरी होती है वो हीलिंग के गाल पर एक जोर से मारती है और बोलती है चुप रहो। ये सुनकर जो हीलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है क्या। फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है शेरी क्या तुम सच में पागल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है कि तुम, हाँ ये तुम ही हो जिसको मैंने मारा, और तुम्हें मैंने क्यों मारा वो पता है, क्योंकि तुम्हारी जो इलाज करने की स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर बाइकोइंगन मरेगी तो तुम भी उसके साथ मरोगी। फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है तुम, और वो पीछे हटते हुए घबराते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ जनरल की वजह से इसने मुझे नहीं मारा, या तो ये तो मुझे मार ही देती, ये हमेशा की तरह पागल ही है। फिर जो जनरल होता है वो बोलते शेर क्या तुम सच उसे बचा सकती हो। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 47 कंप्लीट होता है 48 के स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो शेरी होती है वो बाइकोइंगन की तरह बहुत सारे कांटे टाइप के कुछ तो फेंकती है, उससे बाइकोइंगन को दर्द होने लगता है और वो थोड़ा सा होश में आने लगती है। उसे होश में आते हुए देखकर जो जनरल होते हैं उसके फेस को टच करते हुए बोलते हैं बाइकोइंगन। फिर जो हीलिंग होती है वो बोलते हैं मैंने इसके ऊपर जो सिल्वर नीडल है उसे इस्तेमाल किया है जैसे ये कुछ समय तक जिंदा रह पाए। फिर वो जनरल से पूछती है कि जनरल क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं मुझे बचाने के लिए जो हत्यारे मेरे ऊपर चाकू से वार करने वाले थे तब बाइकोइंगन उनके आगे आ गई। फिर जो शेरी होती है वो स्माइल करती है। फिर वो बोलती है कि सिटी लॉर्ड के रेसिडेंट में इतने सारे सिपाही हैं कि जिनको गिन भी नहीं सकते, कैसे ये खूनी तुम्हारे रूम तक आ भी पाए। तो तुम
बाइकोइंगन को परख रहे थे। उसके जैसे एक लड़की ही आपके इन बातों पर भरोसा कर सकती है। फिर जो जनरल के सबऑर्डिनेट या फिर सलाहकार जो भी बोल सकता है वो बोलता है कि शेरी, तुम अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, क्योंकि तुम जनरल से बात कर रही हो। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है, क्या सोच समझ कर बात करूँ? पर जनरल, क्या आपको पता है ये बाइकोइंगन बहुत ही ज़्यादा इंजर थी, फिर भी उसने मुझे चिंगली मारकर के घर से निकाला, फिर उसे फिर से चोट लग गई। क्या आपको पता है कि जब उसे पता चला कि आप यंग सिटी गए हो तो आपको ढूंढने के लिए वो बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि वो उठते ही आपको ढूंढने चली गई। वो अच्छे से ठीक भी नहीं हुई थी। फिर वो बाइकोइंगन के हाथों को दिखाते हुए बोलती है, मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया था और मुझे पता चला कि वो ही है जिसने आपको इतने ज्यादा बर्फ में भी ढूंढा था। क्या आपने इसके इन हाथों को देखा? इसमें कितने सारे चोट हैं और ये कितना ठंडा भी है। जनरल, क्या आपको पता है उसके ये हाथ ऐसे क्यों है? फिर जो जनरल होता है वो पूरी सदमे में होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरा जान लगा के आपको इस बर्फ में ढूंढा था। फिर जो जनरल होता है उनको सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि जो बाइकोइंगन होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडे बर्फ में उन्हें लेके आ रही होती है। फिर वो देखते हुए बोलते हैं अपने मन में कि तो वो मेरा एक बहम नहीं था। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है कि मुझे डर है कि इसके जो हाथ है वो अभी कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो कभी भी पढ़ और लिख नहीं सकती। कितनी ज़्यादा बेचारी औरत है, इसने आपको बचाने के लिए अपनी जान तक को बाजी लगा दिया। फिर जो सिमा चान होता है वो बोलता है, क्या उसके वो इंजरी अब तक ठीक नहीं हुए? पर हीलिंग ने तो मुझे सुबह बोला था उसे अगले कमरे में ले जाने के लिए, इसलिए मैंने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया था। क्या हीलिंग ने अब तक उसको ठीक नहीं किया है? फिर वो सभी लोग हीलिंग की तरफ देखते हैं और हीलिंग बोलती है अपने मन में, क्या? फिर जनरल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हीलिंग को बोलते हैं, हीलिंग, क्या सीमा चान ने जो भी बोला है वो सच है? हीलिंग घबराते हुए बोलती है कि जनरल, ये सारे जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सच है, पर मैं आपकी डॉक्टर हूँ और मैं एक जासूस की जान क्यों बचाऊँ? वो जो कुछ भी बोले थी वो बाइकोइंगन को पॉइंट आउट करके बोल रही थी। फिर वो बोलती है कि उसने पहले झीली को मारने की कोशिश की थी और उससे भी ज़्यादा वो जो चिंगली मार्कस है उसकी बेटी है। उसकी इस फालतू बातों को सुनकर जो शेरी होती है वो भड़क जाती है और वो उन नीडल में से कुछ नीडल्स वो हीलिंग की तरफ फेंकती है और बोलते तो चुप रह। वो सभी जाके हीलिंग को लग जाते हैं। हीलिंग नीचे गिरी होती है, उसे देखकर जो जनरल के सबऑर्डिनेट होता है वो बोलता है, तुम शेरी? फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है, ये दर्द कर रहा है। फिर जो शेरी होती है वो आगे आते हुए बोलती है, क्या मैं इसे नहीं मार सकती? इसने लगभग बाइकोइंगन को मार ही दिया था। फिर जो हीलिंग होती है वो उठते हुए बोलती है, जनरल, मैं आपकी सबऑर्डिनेट हूँ, फिर भी उसने सबके सामने मुझे मारा, ये बहुत ही दर्द कर रहा है, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। फिर जो हीलिंग होती है वो अपने मन में सोचते कि जनरल को तब सबसे गुस्सा आता है जब उसके सबऑर्डिनेट एक दूसरे को ही मारते हैं, और यहाँ पर जो शेरी ने मुझे मारा है तो जनरल उसे ज़रूर पनिश करेंगे। तो यहीं पर पार्ट 48 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 49 के स्टार्टिंग में जो शेरी होती है वो बोलते हैं कि जनरल, मैंने मिलिट्री का जो डिसिप्लिन था मैंने वो तोड़ा है, अगर आप चाहें तो मुझे आप पनिश कर सकते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ मुझे बाइकोइंगन को ठीक करने दीजिए। फिर जो जनरल होता है वो कुछ समय के लिए चुप रहता है, पर मुझे कोई बताएगा जनरल की आंखों को क्या हुआ? फिर जनरल पीछे हटते हुए बोलते हैं, उसे बचाओ। फिर जो जनरल होता है वो शेरी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। वो दोनों, हीलिंग और शेरी, वो दोनों ही सुनकर बहुत ही चौंक जाते हैं। जो हीलिंग होती है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपने मन में बोलती है, क्या? फिर जो हीलिंग होती है वो एक्टिंग को शुरू करते हुए बोलती है, जी जनरल, जो पॉइजन गर्ल है उसने आपके सामने मुझे चोट पहुंचाया, आप
कैसे उसे। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते कि हीलिंग बाई क्विनगिन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल थी दिन के समय में, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हीलिंग डर से पूरा काँप रही होती है और वो बोलती है मैं। उसी समय जो जनरल होता है वो बोलते हैं क्या तुम्हें सच में पता नहीं था कि उसने मेरी जान बचाई है। फिर जो हीलिंग होती है वो जनरल का हाथ पकड़ते हुए बोलते जनरल मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतनी बुरी तरह से घायल है और मैं उसे सच में नहीं बचा पाऊंगी। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं कि शेरी जो है वो पॉइजन में अच्छी है और तुम मेडिसिन में, पर अब शेरी उसे बचा पा रही है पर तुम नहीं। फिर जो जनरल होता है वो हीलिंग के हाथ को हटाते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे मेडिसिन स्किल्स को कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच लिया था। फिर जो हीलिंग होती है वो घबराते हुए बोलते हैं नहीं, अब आप जैसा सोच रहे वो वैसा नहीं है। और वो अपने मन में सोचती है कि जनरल अभी क्या करने वाले हैं, क्या वो मुझे निकालने वाले हैं। फिर जो जनरल होता है वो अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि इसे मेरे आंखों के सामने से ले जाओ। फिर वो जो दोनों होते हैं वो बोलते हैं ठीक है जनरल। वो दोनों जो होता है वो हीलिंग को लेके जाने लगते हैं और जो हीलिंग होती है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है जनरल मैंने आपके लिए सब कुछ किया। फिर जो जनरल होता है वो बाई क्विनगिन की ओर आते हैं और उस शेरी को बोलते हैं कि शेरी क्या तुम बाई क्विनगिन को बचा सकती हो। फिर शेरी बोलती है कि हाँ मैं उसे बचा सकती हूँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। फिर जो शेरी होती है वो बाई क्विनगिन के अंदर से एक नीडल निकालती है। उसी समय बाई क्विनगिन उठ जाती है। फिर जो जनरल होता है वो बाई क्विनगिन के नाम को लेते हुए उसे पकड़ते हैं। फिर जो बाई क्विनगिन होती है वो जनरल की तरफ देखते हुए बोलती है लॉर्ड जनरल। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है बाई क्विनगिन तुम्हारे बॉडी में जो इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। मैंने जो तुम्हारे बॉडी में सिल्वर नीडल डाला था मैंने वो निकाल दिया है तुम्हें उठाने के लिए, पर आगे के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा, तुम उसे शांति से सह लेना। फिर जो बाई क्विनगिन होते हैं वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं तुम कर सकती हो। फिर वो बोलती है पर जनरल क्या आप ठीक हैं। फिर जो जनरल रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जो हीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बोलती है क्या तुम अभी भी दूसरों के बारे में सोच रही हो, अभी ये ठीक होगा कि तुम अपने बारे में सोचो। तो यहीं पर हमारा पार्ट 49 कंप्लीट होता है। 50 के स्टार्टिंग में जो शेरी होती है वो बोलती है जनरल जल्दी से बाई क्विनगिन के कपड़े फाड़ो, मैं अभी उस छोरे को उसके बॉडी से बाहर निकालूंगी। फिर जनरल बोलते हैं क्या कपड़ों को फाड़ना है, पर मैं तो एक आदमी हूँ। फिर जो शेरी होती है वो जनरल से बोलती है कि इस तरह के समय में तुम सोचते हो तुम एक आदमी हो और क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। जनरल आप ये अभी करो, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल है। फिर जनरल बोलते हैं ठीक है और वह बाई क्विनगिन के कपड़े को फाड़ने लगता है। बाई क्विनगिन होती है वो अपने मन में बोलती है जनरल। फिर जनरल बाई क्विनगिन से बोलते हैं तुम जिंदा रहना। फिर जनरल अपने मन में बोलते हैं कि इसके शरीर में कितने सारे चोटें हैं, क्या वो मुझे बचाने के लिए हुए हैं। फिर बाई क्विनगिन जनरल को पकड़ते हुए बोलती है कि ठीक है मैं नहीं मरूंगी। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जनरल बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, पर वो पूरी ठीक है। फिर जो शेरी होती है वो आते हुए उस छुरे को पकड़ते हुए बोलती है पकड़ो उसे, मैं इसे अभी करूंगी। फिर वो उस छुरे को बाई क्विनगिन के बॉडी से निकाल देते हैं जिससे बाई क्विनगिन को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर जनरल उसे देखते हुए घबराते हुए बोलता है बाई क्विनगिन अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द कर रहा है तो तुम मुझे काट सकती हो। फिर जब बाई क्विनगिन होती है वो रिप्लाई देते हुए बोलती है नहीं मैं इसे संभाल सकती हूँ। शेरी होती है वो बोलती है रुको, वो उसकी तरफ बहुत सारे नीडल्स फेंकती है। फिर इससे बाई क्विनगिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो जनरल को बहुत ही टाइटली पकड़ रही होती है। फिर जनरल उसे देखते हुए उसकी इस हालत को देखते हुए वो शेरी से पूछते हैं और कितना समय लगेगा। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है और कुछ समय, बहुत जल्दी। फिर वो नीडल्स को बाई क्विनगिन के शरीर से निकाल देती है। उसके ऊपर पट्टी करते हुए वो बोलती है कि ये हो गया। फिर जो जनरल होता है वो पूछता है बाई क्विनगिन क्या तुम ठीक हो। फिर बाई क्विनगिन जनरल की तरफ देखते हुए बोलते हैं लॉर्ड जनरल मैं पूरी ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ऐसा बोलते हुए वो सो जाती है। जनरल को लगा वो मर चुकी है इसलिए वो चिल्लाते हैं बाई क्विनगिन। फिर जो शेरी होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं उसे सोने दो, मुझे उसकी इंजरीज को ठीक करना होगा।
फिर जो जनरल होते हैं वो बाइकोइनगिन के फेस को टच करते हुए बोलते हैं ठीक है बढ़िया। फिर वो बोलते हैं बाइकोइनगिन तुम जब तक सही रहोगी तब तक मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूंगा। जनरल बाइकोइनगिन को सुला रहे थे और उसके ऊपर कंबल डाल रहे थे। तब फिर जो शेरी होती है वो बोलती है जनरल मुझे ये नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं पर प्लीज उसे और चोट मत पहुंचाना। फिर जनरल बोलता है कि मैं उसे और कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसी के साथ पार्ट 50 यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके आगे के पार्ट भी आने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।